अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन-भाइयों को अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे और उनकी ज़िंदगी में बरकतें, नेमतें और रहमतें अता फ़रमाए अपनी और तमाम आज़माइशों से दूर रखे अल्लाह ताला और नागानी आफ़तों से भी। जिसमें आज सबसे पहले तो मैं तुर्की और शाम के हवाले से ज़िक्र करना चाहूँगी। आप सब उनके लिए दुआगो रहें और मैं भी हूँ अल्लाह ताला उनको अपनी सब्र व इस्तक़ामत अता फ़रमाए और इन्हें इस आज़माइश की घड़ी से निकाले अल्लाह ताला। बहुत सब्र की ज़रूरत है इस वक़्त और जितना कहें उतना कम, बस दुआएँ करते रहें अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए और जितना जो भी मेरे बहन-भाई सुन रहे हैं इस मैसेज को, वो भी उनकी मदद करें, जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, वो उनके लिए दुआ करें और जितनी कर सकते हैं प्लीज़ करें उनकी मदद। अल्लाह ताला को कौन-सी अदा किस वक़्त पसंद आ जाए कुछ पता नहीं। हर इंसान अपना लालच सोच के करता है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और दूसरा ये कि वो हमारे बहन-भाई हैं, वो हमारे मुसलमान बहन-भाई हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है इस वक़्त। ठीक है? तो बस यही 2 चीज़ें हैं जिसको अपने ज़हन में रखते हुए आप मदद करें। अगर आप इंसानियत के नाते से नहीं सोचते तो सबसे बड़ी बात कि हम अपने रब की मखलूक हैं, उसके हवाले से सोचें कि हमने अपने रब को राज़ी करना है। दूसरा ये कि मुझे पता है मेरे तमाम बहन-भाई कोशिश कर रहे होंगे, ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी कोशिश कर रहे हैं मैं उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला उन्हें जो है हिम्मत दे कि वो अपने तमाम बहन-भाइयों की मदद करें। जितनी हो सके उतनी करें और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों की मदद को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। तो चलें जी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है स्किन के हवाले से है, स्किन सेंसिटिविटी के हवाले से है, स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से है। बहुत सारी बहन-भाइयों को शिकायत रहती है स्किन पर एक्ने की, पिंपल्स की, इन्फेक्शन की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जिस हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ रिंकल्स की, स्कार्स की, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं और आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से कितनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही हैं। स्किन बर्न हो जाती है हमारी, फिर उसके इन्फेक्शंस हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं तो उस हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। तो उसी हवाले से आज का मेरा टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि हमें अपनी स्किन को किस तरह से सेफ रखना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, कौन-सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन-सा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इतने महँगे-महँगे हाइड्रा और पता नहीं कौन-कौन से फेशियल आप लोग करवाते हैं, तो मैंने तो कभी नहीं करवाया और क्योंकि फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले तो मैं आप सब बहन-भाइयों को और बहनों को ख़ास तौर पे यही कहना चाहती हूँ कि इन केमिकल से, इन ट्रीटमेंट से बाहर आ जाएँ। ये ट्रीटमेंट फ़ज़ूल है, आपकी स्किन को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये डेंजर ज़ोन में लेकर जा रही होती हैं और कुछ भी नहीं। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बाद में दिखते हैं या फिर ये आपको ना हैबिचुअल हो जाते हैं आप इन ट्रीटमेंट के। तो इस हवाले से ही मैं बात करने जा रही हूँ और वो ये टॉपिक है मेरा कि स्किन का ख़्याल कैसे रखें। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को जब भी बाहर जाएँ तो उसे वॉश करें अच्छे से वॉश करके जाएँ। दूसरा ये कि स्किन पे कुछ ना कुछ इस तरह का लगा लें, सन ब्लॉक वग़ैरह कुछ इस तरह का लगा लें तो वो उससे भी आपकी स्किन जो है सेफ़ रहेगी। उसके अलावा जब वापस आएँ तो उसे लाज़मी नहीं है आप वॉश करें अपनी स्किन को, वाइप ऑफ कर लें, वाइप से साफ़ कर लें अपनी स्किन को अच्छे से कि डस्ट जो है वो निकल जाए, ठीक है? और वाइप्स का जो है वो तकरीबन इतने महँगे नहीं होते। घर पे बनाना चाहें घर पे बना सकते हैं नरम कपड़े के या मलमल के कपड़े के। वो बनाना चाहें वो बनाकर उनके कह लें कि पीसेस बना लें और पीसेस बनाकर उसे पानी में और पानी में ताज़े पानी में, साफ़-सुथरे पानी में और उसमें जो है आप अर्क गुलाब डालें। अर्क गुलाब डाल के रख दें और वो एब्ज़ॉर्ब कर ले कपड़ा अच्छे से और इस तरह से उसको करके रखें और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी दिन इस्तेमाल में आ जाता है। तो इससे ये होगा कि आप जब उसे यूज़ करेंगे एक तो वो जो है आपके लिए वैसे ही आपकी स्किन ग्लो करेगी और उसके अलावा जो है आपकी जो स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो गंदगी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो आप नहीं फ़ेस करेंगे कम से कम। एक तो ये होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप अपनी स्किन पर जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन इस्तेमाल कर लेती हैं। ऑफ़िस वर्कर जितनी होती हैं वो बहुत ज़्यादा
फाउंडेशन डेली यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन डेली यूज़ होता है आपका फाउंडेशन का, वो इस्तेमाल कम करें जितना हो सके, और इस्तेमाल से पहले एक कोई भी लेयर जो है ना नेचुरल प्रोडक्ट की कोई भी लेयर जो है ना, या कह लें हर्बल्स की कोई लेयर जो है ना वो लगा लें। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इससे आपकी स्किन के अंदर फाउंडेशन जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है? तो उससे आपका ये एक जो है ना आपकी एक प्रिवेंशन हो जाती है, इससे आप सेफ़ रहते हैं, ठीक है? तो एक ये फ़ायदा हो गया आपका जो है स्किन जब भी कोई मेकअप करें तो उससे पहले जो है एक लेयर कोई भी हर्बल्स की आप यूज़ करें, ठीक है? तो उससे आपकी जो फाउंडेशन मैंने ये बहुत फ़ेस किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मुझे मेकअप वग़ैरह यूज़ मतलब स्टार्टिंग में आपकी बेबी स्किन होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। आपको फ़ील नहीं हो रहा था, तब तो फ़ील नहीं हो रहा था जब बेबी स्किन होती है आपकी कि क्या कर रहे हैं आप लोग। बाद में आपको इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो दिखते हैं। कि यार ये क्या हो गया हमारी स्किन के साथ। तो ये हुआ कि आपने जो उस वक़्त खुशी-खुशी में सब मेकअप अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसे डेली लाइफ़ का जो है अपना रूटीन में डेली रूटीन में आपने उसे अपना हिस्सा बना लिया इस चीज़ को। तो ये आपको बाद में इसका पता चलता है कि हुआ क्या है? क्या मैं पानी कम पी रही हूँ? क्या कर रही हूँ? पानी बहुत ज़्यादा कर दिया, फिर एकदम से कोई जो डाइट है वो खाने-पीने की वो चेंज कर दी। बहुत ज़्यादा सब्जियों पर आ गए और जितना भी मील है वो बिल्कुल डिफ़रेंट कर दिया, आपने डाइटिंग करनी शुरू कर दी, तो ये गलत है भई, ऐसा मत करें। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। हम अपना मेकअप नहीं छोड़ती, हमें ये लगता है हम मेकअप से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, आप लग रही हैं, बहुत माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं, लेकिन मेकअप जो है ना वक़्ती होता है, टेम्परेरीली होता है, परमानेंट नहीं होता। तो उसके मेकअप के पीछे ना हम अपनी जो परमानेंट जो ब्यूटी है ना, वो उसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोशिश करें इस तरह का मेकअप यूज़ ना करें, जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया या आपकी फैमिली में किसी बड़े ने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसे एक्सपीरियंस ना करें। और कोई भी कंपनी कुछ भी आपको मतलब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट जो है वो सस्ती मिल रही है, तो वो भी यूज़ ना करें ऐसे ही, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके फीडबैक के बाद पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो है मज़ीद लॉन्च करनी है या नहीं करनी प्रैक्टिकली, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आप अपने ज़हन में रखें। और दूसरी बात ये है कि मेकअप को करें लेकिन कम अप्लाई करें, ठीक है? डेली यूज़ में मत लाएँ और सबसे ज़्यादा अपनी स्किन का ख़्याल रखें, क्योंकि जो अनमैरिड बच्चियाँ हैं वो इंस्टीट्यूट वग़ैरह में, कॉलेजेस वग़ैरह स्कूल में जाती हैं, मेकअप कर के जाती हैं, तो उससे ये होता है कि स्किन जो है ना उससे आपकी ख़राब हो रही होती है और वो लुक नहीं आता जब आप किसी भी पार्टी में जाती हैं या निकाह में, किसी भी सेरेमनी में जाती हैं, तो वो लुक नहीं आता, क्योंकि आप डेली मेकअप कर रहे होते हैं, उससे आपके चेहरे की जो एक ग्लो है वो भी चला जाता है। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ, जो मैंने इसका सबसे ज़्यादा जो आजकल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और मैंने भी इस बात को जो है ना एनालाइज़ किया है और बहुत इस पे रिसर्च भी की है कि मैंने ये जो मेरा चेंज आया है, मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा कह लें कि उसमें पोर्स ओपन थे मेरी स्किन के, और बहुत ज़्यादा कह लें कि स्किन जो है मेरी ख़राब हो गई थी और हील कुछ भी नहीं मिल रहा था उसे। तो अब मैंने सोचा ऐसे ही एक दिन मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा ना एलोवेरा यूज़ करके देखती हूँ। तो मैंने स्किन को वाइप ऑफ किया, मेरी आदत है मैं कहीं से भी आऊँ या जाऊँ कहीं पर भी, तो मैं सर्दियों में तो वैसे भी कोई भी ज़्यादा वॉश नहीं करता, फेस वॉश नहीं करता, तो मैं इसलिए वाइप्स वग़ैरह यूज़ कर लेती थी। तो वाइप्स यूज़ करने से ये हुआ कि फ़ायदा तो दिखा मुझे कि जो डस्ट थी वो टाइम टू टाइम मैं उसको साफ़ करती रही, तो उससे मेरी स्किन पे मज़ीद पिंपल्स तो नहीं हुए, ना स्कार्स हुए। तो उसका ये एक फ़ायदा था कि चलो वाइप से ये फ़ायदा हो गया मुझे। अब मुझे पिंपल्स के जो निशान थे वो ख़त्म करने थे, और दूसरा ये कि मुझे उसके ऊपर जो कह लें कि ट्रीटमेंट करने का सोच रही थी, मैं फेशियल करवाऊँ, कहाँ जाऊँ? क्या मुझे भी फेशियल लेना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं चलो यार कुछ ना कुछ सोचते हैं, करते हैं। मैंने सर्च किया बहुत सारे मुझे सैलून में अच्छे सैलून थे, मतलब दिखने को मतलब ये कि बहुत अच्छे सैलून हैं। पर वही डर रही थी कि एक्सपेरिमेंट्स मुझे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? मज़ीद इससे मेरी स्किन तो ख़राब नहीं हो जाएगी? क्या होगा? इसका रिज़ल्ट क्या होंगे? इसके इफ़ेक्ट्स? तो मैंने इस वजह से जो है वो भी स्किप कर दिया। मैं सोच में पड़ती रही, क्योंकि स्किन का मामला है, इस तरह से जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं ले सकती, और आपको नहीं पता कौन से मूवमेंट्स
स्किन के लिए डेंजरस हैं और कौन से नहीं। कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है ब्यूटिशियंस के हवाले से या फिर जो सैलून में आजकल की बाजियाँ होती हैं उनके हवाले से। तो क्योंकि वो बहुत सारी तो एक्सपर्ट्स बन रही होती हैं और कुछ होती हैं, तो जो होती हैं उन पर आसानी से आपकी मतलब अब बैड लक भी तो हो सकता है ना, तो आप बाजियों के पास भी जा सकते हैं और हो सकता है आप एक्सपर्ट्स के पास भी चले जाएँ। तो एक्सपर्ट्स वाले तो बहुत ही अच्छी लक है उनकी, और जो जिनकी बैड लक है वो बाजियों के पास चली जाती हैं, जो कॉर्नर पर जो है वो कॉलर खोल के बैठी होती हैं और जी वो स्किन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मतलब फेशियल में कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करती हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो एकदम से आपको रिज़ल्ट तो दे देती है, लेकिन जो कह लें कि बाद में जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पिंपल्स होते हैं और जो बुरा हाल होता है ना स्किन का, वो अलग ही बात होती है, ठीक है? तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सब चीज़ें ज़हन में रखी। मैंने कहा नहीं भई ऐसा कुछ नहीं करना, फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो मैंने इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ? मैंने बहुत सोचा। सोचने के बाद मैंने 1 साल पहले जो है ना ये एलोवेरा लेके रखी हुई थी, ये। ठीक है? ये मैंने 1 साल पहले लेके रखी हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो उस पे ये शॉपिंग की थी हमने, तो ये एलोवेरा ली थी। आपको पता होगा आप लोगों ने ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने तो इस्तेमाल भी की होगी। तो लेकिन ये मेरे रेगुलर यूज़ में आ गई है अब ना, इसे मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या है, अब मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका ये फ़ायदा है कि सबसे पहले तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं प सबसे पहले वाइप्स से अपना फेस वॉश करती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं उसके बाद ये एलोवेरा यूज़ करती हूँ, उससे ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है? एंटीबैक्टीरियल है और बहुत फ़ायदे हैं इसके। इसके आपकी स्किन के जो पोर्स ओपन होते हैं, वो भी क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है? इससे आपकी स्किन के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। यकीन जानें, मेरी सच में प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई हैं। मेरे पिंपल्स पे जो भी मेरी एक्ने के जो भी निशान थे, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसे डेली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आजकल जो है मैं इसका इस्तेमाल कम कर रही हूँ क्योंकि रूटीन थोड़ी टफ़ हुई पड़ी है, लेकिन मैं इसे करूँगी मज़ीद। और मैं आप सब तमाम बहन-भाइयों को अपने यही बताना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे नहीं पता था, मैं ना इसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, ना मुझे इन लोगों ने कहा है, तो मुझे तो ये भी पता नहीं है कॉस्मी एलोवेरा है ये। तो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा है, मुझे इससे पहले पता भी नहीं था, यकीन करें। सिर्फ़ मुझे इतना पता था कि ये एलोवेरा है, ठीक है? और इसमें वो कह रहा है कि 99.9% जो है इसमें एलोवेरा है, ठीक है? तो जो भी इसमें मतलब कह लें पीएच वग़ैरह इनकी बैलेंस की होगी, अब वो प्रोसेस उसका तो पता नहीं है। तो इसलिए तो जी, ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी पिंपल्स वगैरह, रिंकल्स, एंटी एजिंग भी है, ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएँगी और यकीन जानें दूर हो जाएँगी। अच्छा, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपने चेहरे को वाइप से साफ़ कर लेना है या फिर फेस वॉश कर लेना है अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद ना फिर भी वाइप्स यूज़ करें। अगर आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप वाइप्स यूज़ करें। वाइप्स यूज़ करने के बाद जो है ना आप अपने कह लें कि जो वाइप्स यूज़ कर लिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वाइप्स के अंदर अकड़ गुलाब और पानी डाल के उसको रखें ताकि वो सूखे ना, ठीक है? वो यूज़ करें और यूज़ करने के बाद ये एलोवेरा लगाएँ। एलोवेरा लगाने के बाद आपने ना स्किन खुश्क होनी चाहिए, आपकी स्किन खुश्क करनी है आपने। ड्राई करने के बाद आप देखिएगा रिज़ल्ट और भी अच्छा होगा, ठीक है? फिर उसको रात को सोते वक़्त भी आपने ये लगाना है, ठीक है? और सुबह अगर कोई मेकअप वग़ैरह कर रही हैं, ऑफ़िस वर्कर हैं, तो आपने कह लें कि ऑफ़िस वर्कर हैं, तो वो उस वक़्त भी आपने मेकअप से पहले ये यूज़ करना है, ठीक है? तो मेकअप से पहले आपने ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है। देखिएगा कितना फ़ायदा होगा वाइप्स यूज़ करने से और ये एलोवेरा को लगाने से। इसकी मोटी-मोटी लेयर आपने लगानी है, आपने ऐसा नहीं करना कि हल्की-हल्की टैप करना है, तो ऐसा नहीं करना है। इसको क्या कहते हैं वो जी, इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग मेकअप में प्राइमर, प्राइमर से पहले इसको यूज़ करें। आपने प्राइमर अव्वल तो प्राइमर लगाएँ ना, प्राइमर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है, प्राइमर के तौर पर ये। तो ठीक है, तो आप एक काम करें, इससे पहले यूज़ करें, यूज़ करने के बाद फिर आप इस पर मेकअप अप्लाई करें। फिर देखिएगा मतलब फाउंडेशन वगैरह जो भी आपको करना है वो अप्लाई करें और लाइट मेकअप किया करें। देखें ये इससे ना स्किन आपकी जो है ना अंदर डेड हो रही होती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसकी पीएच जो है बैलेंस नहीं रहती, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं, आपकी स्किन जो है
डैमेज हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन की हो जाती हैं, ठीक है? तो फिर आपको वैसे ही ऑटोमैटिकली कोई किसी भी जो मेकअप की है, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जब आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और यकीन करें, इससे आपको डाइटिंग भी नहीं करने की ज़रूरत, आपको ऑयली चीज़ें खानी हैं, खाएँ। हाँ, अलबत्ता आपने अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए अगर कोई चीज़ स्किप कर रही हैं, तो वो आप करें। आपको लग रहा होगा कि हाँ, नहीं, ये आउट हो रहा है, ये ज़्यादा हो रही है, तो वो आप करें, लेकिन स्किन के हवाले से फिर आप नहीं करेंगी। देखिएगा आपको कितना फ़र्क आप महसूस करेंगी। मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया है, यकीन करें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी क्योंकि उसमें मेकअप वगैरह अप्लाई करती हैं ब्यूटिशियंस और वो पता नहीं किस-किस कौन-सा कह लें कि इस्तेमाल करती हैं, पुराना इस्तेमाल किया होता है, कितना पुराना होता है ये नहीं पता होता, कौन-सा फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं ये नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें नॉलेज नहीं होती। तो उस हवाले से जो है ना ये आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप देखें, आप अप्लाई करके देखें और देखिएगा इसका और इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।